प्रधानमंत्री का ये मेगा शो और प्रधानमंत्री का संबोधन आपने सुना और भारत मां की जय के नारे के साथ अपने संबोधन को खत्म किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये बड़ी बात है, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की हम आपको बता रहे हैं। एआई दुनिया का नया पावर है। दुनिया दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भारत में है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी पर भारत काम कर रहा है, उसे लेकर प्रधानमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया। भारत का 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा हो चुका है और आज भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। हम मोबाइल इंपोर्टर से मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए हैं। एआई दुनिया का नया पावर है। और ये भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि नियति ने मुझे राजनीति में पहुंचा दिया। कभी सोचा नहीं था कि मैं सीएम बनूंगा, लंबे समय तक सीएम रहूंगा और उसके बाद प्रधानमंत्री बनूंगा। मैंने जो कोने कोने में सीखा, मैं वो गवर्नेंस मॉडल को सफल मैंने बनाया है। और इकोनॉमी का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। तो एक सधा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन। पुष्प फॉर्मूले से भारत को विकसित हम बनाएंगे। भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना, इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। और एक दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, ये बड़ी उपलब्धि है भारत की। जिस तरीके से भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और आज भारत से सब जो देश है वो जुड़ना चाहते हैं। पहले से कई ज्यादा कनेक्टेड अब भारत और देशों से है। भारत का जो 5G मार्केट है वो अमेरिका से भी बड़ा है और अब भारत 6G पर काम कर रहा है। तो पीएम मोदी ने भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्हें पुष्प का मतलब भी समझाया। पुष्प का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। पी को प्रॉस्पेरिटी से जोड़ते हुए पीएम मोदी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। लेकिन ये उससे पहले की तस्वीरें। अपने संबोधन को खत्म करने के बाद किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर उन्हें सुनने पहुंचे थे, उनका हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए जो भारतीय समुदाय के लोग थे, उन्हें मिलने के लिए पहुंचे, उन्हें सुनने के लिए पहुंचे। और प्रधानमंत्री के संबोधन में भी आपने सुना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन करवाया था इस शो के लिए, लेकिन वेन्यू छोटा पड़ गया और उसकी वजह से कुछ लोग जो थे वो वेन्यू में नहीं पहुंच पाए, इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। और उनसे भी प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगी और कहा कि अगली बार जब ऐसा कोई प्रोग्राम होगा तो और बड़े स्तर पर उसे किया जाएगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि हर किसी व्यक्ति से मैं मिल सकूं और अपनी बात उन तक पहुंचा सकूं। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क से, प्रधानमंत्री का मेगा शो, जिसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और इस भीड़ से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग थे भारतीय समुदाय के, वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे थे। और एक ही नारा इस वक्त आप सुन रहे होंगे, मोदी मोदी के नारे से जो पूरा परिसर इस वक्त गूंज रहा है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लोगों के बीच में पहुंचकर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और किस तरीके से भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड की अगर बात करें, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया। और इस वक्त मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूयॉर्क से। पटियाल जी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं लग रहा था कि बहुत सारी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन एक सधा हुआ, मंजा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन था। किस तरीके से देखते हैं आप और क्या बड़ी बातें इससे निकलकर सामने आई? देखिए, जब ये भाषण शुरू होने वाला था तब हमने 3-4 बातें कही थी और वही ये बातें हुई। मैंने ये आपको कहा था कि जो कुछ भारत में हो रहा है, भारत सरकार जो कुछ कर रही है, मोदी सरकार ने अब तक जो भारतवासियों के लिए भारत में किया है, उन तमाम चीज़ों का जिक्र वो करेंगे। आप डिजिटल इंडिया की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, एजुकेशन की बात कर लीजिए, स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए, इन तमाम चीज़ों में जो सुधार या जो कार्य चल रहे हैं, हेल्थ की बात कर लीजिए, हर सेक्टर की बात उन्होंने की और ये दर्शाने की कोशिश की कि जो भारत है वो विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दूसरा, मैंने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है उनकी बात होगी, उसकी बात भी हुई। उन्होंने कहा कि हम बड़े सपने देखते हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, भारत और अमेरिका के बीच जो दोस्ती की आगे
पथ पर जिस पर हम बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि उस पर आगे बढ़ते रहेंगे और इसका ग्लोबल फायदा होगा, ये बात भी हमने की। तीसरा, जो शांति का संदेश है, भारत का क्या रोल है, उन तमाम चीजों की बात की। आइए मैडम, कैसा लगा आपको मोदी जी का भाषण आज? अनबिलीवेबल। माय नेम इज सुषमा कोटावाला। जितनी तारीफ करो, जो उनका चरिश्मा है, जो महान है, मैं तो कहती हूँ कि वो बार पढ़िए पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है आपने? हमने 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे देश के, तब उनके लिए ये कविता लिखी थी जो आज हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। असली दिवाली अब आई है, असली दिवाली अब आई है, आदरणीय मोदी जी की लहर छाई है, पवन में सुरसुराहट जागी है, अंबर में सूरज दमका है, जन जन में के मन में खुशहाली है, असली दिवाली अब आई है, भारत का नक्शा बदला है, फिर से भारत सोने की चिड़िया बना है, हर प्राणी गौरवमय हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत बना है, हर घर घर में दिवाली और चांदी है, कोई भूखा नहीं सोता है, सुंदर भारत का निर्माण हुआ है, भ्रष्टाचार का संहार हो रहा है, असली दिवाली अब आई है, भारत की उज्जवल गरिमा छाई है, एक श्रेष्ठ भारत बना है, मोदी जी हमारे देश की आन बान और शान है, नए इतिहास की रचना हुई है, भारत की दिवाली, असली दिवाली, असली दिवाली। आप किसने लिखा है? आपने तब लिखी? मैंने 2014 में ये कविता लिखी थी मोदी जी के लिए, और जब भी उनका इवेंट कहीं भी होता है दुनिया में, मैं वहाँ कोशिश करती हूँ, रहती हूँ कि कभी पढ़ के सुनाऊंगी, जिससे जन जन के दिलों में ये पहुँचे कि मोदी बार बार अपने देश के प्रधानमंत्री बने और भारत का उज्जवल इसी तरह बढ़ता रहे, चमकता रहे देश में। न्यूज़ के माध्यम से आज आपने पूरी दुनिया को ये बात सुना दी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इस टाइम जो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन खत्म हुआ है, उसे सुनने के बाद जो भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद थे, वो लोग बाहर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ आए हैं। किस तरह का लगा आज आपको प्रधानमंत्री का भाषण? और सबसे एक अहम बात बताइए जो आपके दिल को छू गई हो। दिल को छूने वाली बात एक ही थी, पूरे विश्व में भारत जिस प्रकार टेक्नोलॉजी और अन्य सभी विषयों के साथ अपनी उन्नति कर रहा है, वो एक बहुत ही बड़ी बात है। ऐसा भारत स्टैंडर्ड बने, आदर्श बने, यही हमारी भावना है। ऐसा आपने सोचा था कि यही बातें करने वाले हैं, कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपके लिए 2 कॉन्सुलेट खोलने की बात भी हो गई है अमेरिका में। बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। हमारे दिगंबर जैन समाज के गुरु भी यहाँ पे आए जो प्रधानमंत्री के लाभ ले सके। ये बहुत सारे लोग हैं, मुमकिन है मोदी करने के लिए भी चाहिए भी नहीं, लेकिन जो छोटी छोटी सुविधाएं चाहिए वो तैयार हैं देने के लिए। मैडम, आपने सुना भाषण? पूरा सुना। कैसा लगा? बहुत अच्छा। सबसे अच्छा क्या लगा उसमें? सबसे अच्छा मोदी जी की जो विजन उन्होंने कैसे इंडिया की कितना ज़्यादा उन्होंने किया है। सो 2 काउंसलेट खोल रहे हैं वो, तो बहुत, मैं ज़िंदगी में पहली बार, मेरी एज 66 है, मैं इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, और पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हमारे भारत को मिला है कि जो हमारे लिए जी रहा है और वो हमारे भारतीयों के लिए काम कर रहा है। ये मैसेज हमारे जो रहते हैं भारत में, भाई बहन, माँ बाप की जगह बड़े बुजुर्ग, उनको ये देखना चाहिए कि ये दोबारा मजबूत तो लोगों को आपने मोदी सुना, है लोगों तो की- मुमकिन है। क्या क्या मुमकिन करवाना है? और आप आई थिंक ही इज डूइंग अमेजिंग। किसी आम आदमी से आप जाके पूछें तो कहते हैं ना, निस्वार्थ सेवा, और उनका जो साधु भाव, उनकी जो नम्रता है, उनका जो सादापन है, वो हमारे दिल को छू जाता है। हम प्रिंसटन न्यू जर्सी से आए हैं उनको केवल दर्शन के देखने के लिए। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मोदी जी के होते हुए हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए भारत। अभी जो राष्ट्र है वो पसंद नहीं है आपको? हो रहा है, बट स्टिल दे नीड लॉट मोर, बिकॉज लॉट गोइंग ऑन देयर। हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए कोई और जगह नहीं है पूरी दुनिया में जो हो। हिंदुओं के लिए एक हिंदू राष्ट्र चाहिए। अमेरिका में, और अमेरिका में ना करे उस तरह का कुछ, हिंदुस्तान ही चाहिए। चलिए, Love you, Modi. God bless you, and we need like you to make India very, very powerful. Number 1, we want to look India. एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। हाँ जी, ये देखिए, ये आप भी सुन के आए हैं भाषण?
So we'll go there. Right. This is Ashok Kumar. I live in Queens, and I'm wearing the costume of you, which is considered to be brother of Durga Mata, goddess Durga Mata. This is a Telangana famous folk. आपने भाषण सुना, उसमें क्या अच्छा लगा सुना आपने? Yes. Now Modi ji, that's why we came here to show our patriotism here, right? So आपका ये लिबास देखा, दिखाई दिया है नहीं उनको? I don't know, but they have said it because there is no choice for him, right? मोदी जी के लिए बनना था ये या परंपरा को दिखाने के लिए? सभ्यता और परंपरा को दिखाने के लिए आए हम, so that we can give our culture heritage to our young को लेकर कर रही है। हाँ, वो उन्होंने बहुत जिक्र किया को लेके उन्होंने, और बहुत अच्छा लगा। और जो ये सब लोग हम लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र, नहीं, हमें एक भारत बनाना है, उसमें सब मिलके रहें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।